नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु ओएमआर सीट उत्तर पत्रिका अर्थात ओएमआर आंसर शीट को किस प्रकार से भरना है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो है ओएमआर सीट को भरने में त्रुटियां कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो बिना त्रुटियों के, बिना गलतियों के हम ओएमआर सीट को किस प्रकार से भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ओएमआर सीट भरने के लिए सबसे पहले जब आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो आपको एक ओएमआर सीट प्राप्त होगा। ओएमआर सीट यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी प्रकार से दिखाई देगा। ये ओएमआर सीट का पृष्ठ एक है, एक पृष्ठ, पहला पृष्ठ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद ओएमआर सीट का जो है दूसरा पृष्ठ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये साइड 2 यहाँ पर लिखा है, ये इस प्रकार से इसका दूसरा पृष्ठ आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ओएमआर सीट को भरने के लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपको ओएमआर सीट प्राप्त होगा, यहाँ पर ओएमआर सीट में आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। आपको ओएमआर सीट भरने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट वाले पेन का ही उपयोग करना है। सिर्फ नीला कलर का या फिर काले कलर का बॉल पॉइंट वाले पेन का ही उपयोग इस ओएमआर सीट को भरने के लिए करना है। अब यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको भी देखिए। तो ओएमआर सीट को यहाँ पर भरने का जो है तरीकों के बारे में बताया गया है। यदि आप 4 विकल्प में से 2 विकल्प में यदि काला कर देते हैं तो आपका जो है रिस्पांस या उत्तर जो है गलत हो जाएगा। यदि आप एक गोले में कटपीट का निशान और एक ऑप्शन में उसको पूरा गोला लगाते हैं तो भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यदि आप एक गोले में कटपीट का निशान और एक गोले में टिक का निशान लगा देते हैं तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। और यदि आप आधे अधूरा जो है गोला लगा देंगे, है ना, इस प्रकार से, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। उत्तर लगाने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए। ABCD 4 उत्तर में से डी ऑप्शन को पूरा पूरा जो है काला किया गया है। तो इस प्रकार से आपको OMR सीट में काला का निशान लगाना है। अब हम ध्यान से देख लेते हैं पृष्ठ क्रमांक 2 को भरने के लिए क्या करना है हमको। ठीक है, आपको जो है एक परीक्षा में जाने से पहले इस प्रकार से एक प्रवेश पत्र प्राप्त हुआ रहेगा। मैंने इसको कहीं कहीं पर जो है ब्लर कर दिया है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में सारी जानकारियां आपका यहाँ पर दिखाई देंगी। फिर इसके बाद आपका जो है प्रश्न पत्र कैसे रहेगा, ये इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र रहेगा, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। प्रश्न पत्र में यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका का क्रमांक, ये यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका का जो है परीक्षण पुस्तिका का जो है क्रमांक अंकित रहेगा। ये यहाँ पर ये परीक्षण पुस्तिका का क्रमांक यहाँ पर अंकित है। ठीक है, इसके बाद जिस भी माध्यम से आप परीक्षा दिला रहे हैं उस माध्यम का उल्लेख यहाँ पर रहेगा। रोल नंबर के लिए यहाँ बॉक्स बने रहेंगे, इस प्रकार से रोल नंबर के लिए बॉक्स जो है बना रहेगा। ये इस प्रकार से बॉक्स आपके लिए रोल नंबर के लिए यहाँ पर बना रहेगा। और परीक्षण पुस्तिका अर्थात क्वेश्चन बुकलेट का जो है यहाँ पर कोड दिया रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो परीक्षार्थी का नाम, इस वाले बॉक्स के लिए परीक्षार्थी के नाम के लिए जगह रहेगा और यहाँ पर हस्ताक्षर के लिए जगह रहेगा। तो जैसे ही आपको परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होता है और OMR सीट प्राप्त होता है तो मैं एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर परीक्षार्थी का जो है नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैं नाम, जैसे आप जो है यहाँ पर देखेंगे प्रवेश पत्र में नेम ऑफ कैंडिडेट, तो जिस प्रकार से नाम जो है आप
जिस प्रकार से आपने नाम जो है प्रवेश पत्र में लिखा है उसी नाम को जो है यहां पर प्रश्न पुस्तिका में अंकित कर देंगे। मैं अभी टेस्ट के लिए कर रहा हूं तो टेस्ट स्टूडेंट लिख देता हूं। टेस्ट स्टूडेंट मैंने लिख दिया और जैसा आपने प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर किया है वैसा हस्ताक्षर आपको कर देना है। प्रवेश पत्र में यहां पर जो है आपका हस्ताक्षर दिखाई पड़ता रहेगा, तो इस हस्ताक्षर को आपको इस प्रश्न पुस्तिका पर अंकित कर देना है और यहां पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूं, आप लोग अपना रोल नंबर प्रवेश पत्र को देख करके भरेंगे। आपका रोल नंबर कहां से प्राप्त होगा, यहां पर रोल नंबर दिख रहा है, यहां पर आपको रोल नंबर अपना रोल नंबर दिखाई पड़ जाएगा। तो इसी रोल नंबर को आपको जो है अपने प्रश्न पुस्तिका में अंकित कर देना है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पर रोल नंबर भर देता हूं 1732172। इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के लिए रोल नंबर यहां पर भर दिया है। आप अपने प्रवेश पत्र के अनुसार भरेंगे। अब यहां पर हम OMR शीट में आ जाते हैं। OMR शीट में भरने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, पृष्ठ 1 में साइड 1 में आपको यहां पर अपना रोल नंबर अंकित कर देना है। रोल नंबर जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए भरा था 1732172। इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए मैं भर रहा हूं, आप इस प्रकार से अपना रोल नंबर अपने प्रवेश पत्र के हिसाब से भर लेंगे। फिर इसके बाद आपको साइड 2 पे आ जाना है, पृष्ठ 2 में आ जाना है। अब पृष्ठ 2 में आते समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें दी गई जानकारियों को भरना है। एक बार सरसरी तौर पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में जो है, परीक्षार्थी का अर्थात छात्र का नाम यहाँ पर भरना है। पिता का नाम बड़े अक्षरों में, यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है। फिर यहाँ पर हम रोल नंबर भर लेंगे। रोल नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक टेस्ट बुकलेट नंबर हमको कहाँ से प्राप्त होगा, टेस्ट बुकलेट हमको जो प्रश्न पुस्तिका एग्जाम के दिन मिलेगा उसमें अंकित रहेगा। यहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, यहाँ पर जो है प्रश्न पुस्तिका का जो है क्रमांक अंकित रहेगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेंटर, ये सबको कौन भरेंगे, टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, मतलब जो पर्यवेक्षक रहेंगे उसके द्वारा ये जानकारियां भरी जाएंगी। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम इस OMR को बिना त्रुटि रहित, बिना गलती के किस प्रकार से भरते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि भरने समय मेरे से गलती मत हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए रोल नंबर सबसे पहले, अनुक्रमांक, रोल नंबर को ही अनुक्रमांक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा। इसी रोल नंबर को आप अपना इसको भरेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं भर देता हूं 1732172। इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में आप यहां पर जो है अपना रोल नंबर भरेंगे। अब जैसे रोल नंबर भरा गया तो यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में इधर आप देख रहे हैं, ठीक है, बाईं ओर, तो यहाँ पर 1 लिखा हूं, तो 1 वाला जो है यहाँ पर गोला है, उस गोले को इस प्रकार से पूरा ढकते हुए हमको क्या कर देना है, काला कर देना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक अंक अंकित है। इसमें से जिस भी अंक यहाँ पर हम लिखे रहेंगे उसी अंक को जो है
डार्क कर देंगे, काला कर देंगे। तो ये मैंने 1 को काला कर दिया। अब इसके बाद इसकी दाईं ओर 7 अंकित है, तो हम इस प्रकार से नीचे आएंगे और यहाँ पर जहां पर 7 लिखा रहेगा उस वाले अंक को जो है, उस वाले गोले को जो है पूरा काला इस प्रकार से कर देंगे। फिर इसके बाद 3 को काला कर दिया, आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से पूरा हमको काला करना है। फिर इसके बाद 2 को काला करना है, फिर इसके बाद 1 को काला करना है, आगे 7 को काला कर देता हूं मैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, मैं जरूरी जानकारी जो है OMR शीट में किस प्रकार से अंकित करेंगे उसको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस प्रकार से पूरा हम गोला कर देंगे, काला कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो बॉक्स है प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक। प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक हमको कहां पर मिलेगा, ये देखिए एक बार मैं बता देता हूं पुनः। परीक्षण पुस्तिका का क्रमांक, यही हमारा प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक है। तो इसी क्रमांक को हमको यहां पर लिख लेना है। कौन क्या है, 6315226। चलिए लिख लेते हैं। 6315226। आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिले रहेगी उसमें अलग क्रमांक रहेगा, उसी क्रमांक को आपको यहां पर भर लेना है। आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिले रहेगी उसका यहां पर परीक्षण पुस्तिका का कोड भी यहां पर लिखा वाला मिलेगा। जैसे यहां पर बी लिखा है तो यहां पर प्रश्न पत्र में हम देखते हैं यहां पर भी लिखा है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रख लेना है कि जो प्रश्न पुस्तिका मिला है वही कोड का आपका OMR शीट यहाँ पर अंकित है या नहीं है। यहाँ पर OMR शीट का नंबर दिया रहेगा, ये देखिए है ना, बारकोड में जो है जनरेटेड यहाँ पर नंबर, यहाँ पर OMR शीट का नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका क्रमांक को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फिलअप कर लिया। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए मैंने काला को डार्क, 6 को डार्क कर दिया। उसके बाद 3 के बाद 1 अच्छा से पूरा कवर करते हुए आपको डार्क कर लेना है, ताकि आपके OMR शीट का जब स्कैन हो तो आपके सभी रिस्पांस को सही सही OMR मशीन जो है रीड कर सके। ये 2, फिर इसके बाद 2, ये के बाद 6। इस प्रकार से हम सभी अंकों को काला कर लेंगे। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। तो टेस्ट टेस्ट स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देना है। नाम लिख लेने के बाद में यहाँ पर जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का कोड है ना, उनको हम कहाँ से देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट का कोड यहाँ पर लिखा है 25, डिस्ट्रिक्ट का कोड लिखा है 8। यहाँ पर महासमुंद जिला है तो महासमुंद जिले का कोड कितना दिया गया है, 8। अलग अलग जिलों का अलग अलग कोड हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर महासमुंद का ब्लॉक का जो कोड है 4 दिया गया है ना, दूसरे ब्लॉक का कोड दूसरा होगा। तो इस OMR शीट में इस वाले जो बॉक्स को जो है इनविजिलेटर के द्वारा जो है भरा जाएगा, इसको आपको नहीं भरना है।
ठीक है, फिर भी आपके जानकारी के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। राज्य का कोड कितना है 25, जिला का कोड यहाँ पर कितना दिखा हमें 8 प्रवेश पत्र में, ब्लॉक का कोड कितना दिखा हमको 4, और उसके बाद यहाँ पर सेंटर का कोड, हर सेंटर का एक अलग कोड होगा। वो हमको कहाँ से पता चलेगा, जब एडमिट कार्ड में हम सेंटर का यहाँ पर सेंटर का जो है नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर से हमको सेंटर का नंबर प्राप्त हो जाएगा। शुरू का जो है 2 डिजिट राज्य का, फिर 2 डिजिट जिला का, फिर 2 डिजिट ब्लॉक का, और लास्ट का 2 डिजिट जो है सेंटर का है। तो ये 04 लास्ट का जो 04 है वो सेंटर का हमारा कोड है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से भर देते हैं। ठीक है, ये हमारे जानकारी के लिए ये आपको नहीं भरना है। तो इस प्रकार से हमने सारी जानकारियों को इसमें क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। फिलअप कर देने के बाद में अब आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो प्रश्न पुस्तिका रहेगी, उस प्रश्न पुस्तिका में आगे प्रश्न के क्रमांक दिए रहेंगे। ये जैसे मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित 1 से 40 तक प्रश्न है, अंक गणित के लिए 61 से 60 तक, भाषा परीक्षण के लिए 61 से 80 तक, कुल 80 प्रश्न रहेंगे। ये देखिए आपके OMR शीट में भी कुल 80 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब आप पहला प्रश्न बनाएंगे, पहला प्रश्न का रिस्पॉन्स करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए मानसिक योग्यता परीक्षण है खंड 1, 3 खंड में आपको ये प्रश्न पत्र जो है प्राप्त होगा। तो खंड 1 में जैसे मान लो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, A B C D 4 विकल्प। अब इस 4 विकल्प में से मान लो मेरा जो सही आंसर है वो D विकल्प है, तो मैं क्या करूंगा, OMR शीट में ये पहला प्रश्न में, ठीक है, पहला प्रश्न में D वाले ऑप्शन को जो है इस प्रकार से पूरा काला कर दूंगा, D वाला। अब इसके बाद मान लो दूसरा प्रश्न में मेरा विकल्प यदि A सही हो जाता है तो A को मैं इस प्रकार से पूरा ढकते हुए काला कर दूंगा। जैसे मान लो 40वां प्रश्न का विकल्प B है, तो मैंने इसको पूरा इस प्रकार से कवर कर दिया, डार्क कर दिया, काला कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से 40वें प्रश्न तक कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर 41वें प्रश्न से खंड 2 आपका चालू हो जाएगा। खंड 2 जो है गणित परीक्षण के लिए रहेगा। इसमें भी आपको है ना प्रश्न को पढ़ना है और जिस भी आंसर आपका सही है उसमें इस प्रकार से डार्क करते हुए आगे बढ़ना है। मैं 1 या 2 क्वेश्चन को ही जो है डार्क कर रहा हूं, ये चूंकि आपको सिखाने के लिए वीडियो है। यदि पूरा का डार्क करूं तो हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब मान लो 80 प्रश्न का मैंने C ऑप्शन को सही चुना, तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन को आपको बना लेना है, और बना लेने के बाद जो आंसर है उसको जो है अपना रिस्पांस को इस प्रकार से डार्क आपको करते जाना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हेड, परीक्षा सेंटर में OMR शीट में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर दस्तखत कर देंगे। इस प्रकार से बड़े सावधानी से आपको OMR शीट को भर लेनी है, और किसी भी प्रकार से आपको ना तो OMR को फाड़ना है, ना तो मोड़ना है, ना किसी भी प्रकार का किसी दूसरे प्रकार का इसमें और कोई निशान अंकित करना है। तो बढ़िया सावधानी से साफ सुथरा OMR शीट को आपको भरना है। इस प्रकार से बिना त्रुटि रहित आप अपने OMR शीट को भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।